नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट क्राइम स्टोरीज में, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं सच्ची क्राइम कहानियां, रियल क्राइम कहानियां। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और लोगों के बीच चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। रिश्ते को तार तार कर देने वाली यह सच्ची घटना की शुरुआत कर्नाटक राज्य से होती है। यहीं के राजाजी नगर के खेतर में दिलीप अपैरल मालिक जैन कुमार जैन अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। जय कुमार जैन पेशे से एक टेक्सटाइल बिजनेस चलाते थे। परिवार में उनकी पत्नी पूजा के अलावा एक 15 वर्षीय बेटी रिया और रिया से छोटा एक बेटा था। जय कुमार जैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनका टेक्सटाइल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। परिवार के सभी लोगों की ख्वाहिश जैन कुमार जैन पूरा करते थे। आसपास के लोग जय कुमार जैन की रईसी को देखकर वैसी ही जिंदगी जीने की तमन्ना रखते थे। मगर आज के समय में देखा जाए तो जिस घर में अच्छे रिश्ते होते हैं उस घर में पैसा नहीं होता, और जिस घर में पैसा होता है उस घर में अच्छे रिश्ते नहीं होते। रिश्तों के बीच में कड़वाहट भरी होती है। लेकिन जय कुमार जैन के पास अच्छे रिश्ते के साथ साथ पैसा भी था, इसलिए वो खुद को काफी भाग्यशाली महसूस किया करते थे। कहा जाता है, छोटा परिवार सुखी परिवार। और शायद जैन परिवार के लिए यह कहावत सही भी थी, क्योंकि जय कुमार जैन और उनकी पत्नी पूजा एक दूसरे पर और दोनों अपने बच्चों पर खूब प्यार लुटाया करते थे। दरअसल जय कुमार जैन अपनी बेटी को भी बेटे की तरह ही प्यार करते थे और चाहते थे कि वो भी जिंदगी में खूब नाम कमाए और बहुत आगे जाए। कुछ दिनों बाद इस परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जो शायद एक बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना थी। एक दिन जय कुमार जैन को अपनी पत्नी और बेटे के साथ पुरचेरी में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहाँ जाना था। 17 अगस्त 2019 को शाम तक पुरचेरी जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और शाम 7:30 बजे के आसपास जय कुमार जैन अपनी पत्नी और अपने बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। उन्होंने अपनी बेटी से भी पूछा तो बेटी ने रेलवे स्टेशन जाने से मना कर दिया। बेटी के मना करने पर जय कुमार जैन स्टेशन की तरफ अपने बेटे और पत्नी के साथ निकल गए। उन दोनों को ट्रेन में बिठाने के बाद वापस गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ लेते हैं। गाड़ी में बैठे जय कुमार जैन इसी सोच में डूबे थे कि पत्नी और बेटे के कुछ दिनों के ट्रिप पे जाने के बाद घर खाली खाली सा हो जाएगा। लेकिन खुशी उन्हें इस बात की थी कि उनकी बेटी उनके साथ रहने वाली थी। जय कुमार जैन घर पहुंचकर अपनी बेटी के साथ रात का खाना खाते हैं। कुछ देर तक दोनों बात करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जय कुमार जैन सोने से पहले एक गिलास दूध पीकर सोया करते थे, लेकिन आज पत्नी के पुरचेरी चले जाने के कारण ग्लास का दूध उनकी बेटी लेकर आती है। बेटी के हाथ में दूध का ग्लास देखकर पिता को ऐसा लग रहा था कि पत्नी के ना होने पर भी मेरी बेटी घर संभाल सकती है। दूध का ग्लास टेबल पर रखने के बाद बेटी रिया अपने पिता को दूध पीने की बात बोलकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। जय कुमार जैन दूध के ग्लास को छूकर उसकी गर्माहट को महसूस करते हैं और अब उन्हें लगता है कि दूध पीने लायक हो चुका है, और वो दूध भरा पूरा ग्लास पीकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह तारीख थी 18 अगस्त 2019। जय कुमार जैन के पड़ोसियों ने उनकी बेटी रिया के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आकर देखा तो जय कुमार जैन के घर के बाथरूम से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही थी, जिसे देखकर पड़ोसी डर गए। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया और फायर ब्रिगेड वालों ने मौके पर पहुंचकर जय कुमार जैन के घर में लगी आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को पूरी तरह से बुझाने के लिए जब बाथरूम के अंदर जाते हैं तो वहां पर जय कुमार जैन की आग में झुलसी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फायर ब्रिगेड वाले इस घटना की जानकारी पास के ही लोकल पुलिस स्टेशन में देते हैं। पुलिस के आने के बाद ये खबर मोहल्ले में फैल जाती है कि टेक्सटाइल व्यापारी जय कुमार जैन की मृत्यु आग में झुलसने के कारण हो गई है, और देखते ही देखते पड़ोसियों की पूरी भीड़ जय कुमार जैन के घर के बाहर इकट्ठा हो जाती है। जय कुमार जैन के जानने वाले सभी लोग उनके साथ इस घटी घटना को देखने दौड़े चले आए, क्योंकि जय कुमार जैन का बहुत नाम था। पुलिस भी लाश की शिनाख्त करते हुए पूछताछ करना शुरू करती है। उसमें जय कुमार जैन की बेटी रिया रोते हुए बताती है कि उसके पिता सुबह सुबह नहाने बाथरूम में गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रिक सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई।
जिसके कारण पापा अंदर ही अंदर झुलस गए। पापा ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। लेकिन जब पुलिस ने फायर ब्रिगेड वालों से बयान लिया तब उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से इतनी खतरनाक आग नहीं लग सकती है जिसमें कि कोई इंसान जलकर इतनी बुरी तरह से मर जाए। फायर ब्रिगेड का यह बयान काफी चौंकाने वाला था। पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि जय कुमार जैन शहर के एक नामी व्यवसायी में से एक थे और उनकी मौत हुई थी। इसलिए इसकी छानबीन करने के लिए वहां के सहायक पुलिस और डीएसपी को भी इस केस में शामिल किया गया। और कुछ ही देर बाद पुलिस आयुक्त और डीसीपी अपने साथ कुछ फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। घटनास्थल की जानकारी लेने और सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस को भी यही लगता है कि जैन कुमार की मौत शॉर्ट सर्किट से हुई थी। लेकिन जब पुलिस के टेबल पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी जाती है तो उसमें जय कुमार जैन की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी कि जय कुमार जैन की मौत आग में झुलसने के कारण नहीं, बल्कि खून की कमी और ब्रेन में खून ना पहुंचने के कारण हुई है। पुलिस के लिए यह रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि ब्लड की कमी और ब्रेन तक ब्लड ना पहुंचना सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि जय कुमार जैन को किसी धारदार हथियार से मारा गया है, जिसमें ब्लड लॉस होने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर उसकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा था कि उसके पापा की मौत शॉर्ट सर्किट में लगी आग में झुलसने के कारण हुई है। अब पुलिस को भी लगने लगा था कि दाल में कुछ काला है। जय कुमार जैन की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। किसी ने काफी चालाकी से इस हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि जय कुमार जैन की बेटी रिया का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रहा था। इसलिए पुलिस इस केस की छानबीन और भी गहराई से करना शुरू करती है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जब पुलिस की फॉरेंसिक टीम दोबारा रिया के घर गई तो वहां के सोफे से उसे कुछ ब्लड स्पॉट मिले थे, जिसे साफ किया गया था। फॉरेंसिक टीम की इस रिपोर्ट पर जब पुलिस की नजर पड़ती है तो पुलिस का शक और भी गहरा जाता है कि जय कुमार जैन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। पुलिस ने लोगों से पूछताछ के दौरान जय कुमार जैन के बारे में इतना कुछ सुना था कि पुलिस के मन में भी जय कुमार जैन की एक अच्छी छवि बन चुकी थी और पुलिस वाले भी इस अच्छे व्यक्ति की हत्या करने वाले हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर उसे सजा देना चाहते थे। पुलिस अभी भी पड़ोसियों से पूछताछ करने में लगी थी, तभी पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि जय कुमार जैन की बेटी का गुपचुप तरीके से पड़ोस में रहने वाले प्रवीण नाम के एक लड़के से अफेयर चल रहा था। पुलिस को जब रिया और प्रवीण के प्रेम संबंधों के बारे में पता चलता है तो पुलिस को यह बात बेवकूफी भरी लगती है, लेकिन पुलिस जय कुमार जैन से जुड़े हर पहलू को टटोलना चाहती थी। इसलिए उसने पड़ोस में रहने वाले प्रवीण से भी पूछताछ करना शुरू कर दिया। प्रवीण भी इस बात के लिए हामी भरता है कि जब रिया के पिता के साथ दुर्घटना हुई तो वो रिया के घर पर ही था। पुलिस को अब तक यह मामूली सा प्रेम संबंध लग रहा था, लेकिन उसके तार जय कुमार जैन की मौत से जुड़े हो सकते थे। पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि जय कुमार जैन की हत्या में कहीं न कहीं रिया और प्रवीण शामिल हैं। इसलिए पुलिस ने रिया और प्रवीण दोनों के फोन हिरासत में लेकर उसकी कॉल डिटेल और फोन लोकेशन पता करने लगी। दोनों के फोन से ऐसे कई सारे सबूत हाथ लगते हैं जिसे देखकर पुलिस भी शॉक हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दोनों के फोन कॉल डिटेल देखने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि जय कुमार जैन की हत्या की गई थी और इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी 15 साल की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड प्रवीण शामिल था। अब पुलिस अपने पूछताछ का तरीका बदलते हुए दोनों को अलग अलग कमरों में लेकर जाती है। क्योंकि रिया नाबालिग थी इसलिए उससे ज्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं की जा सकती थी, लेकिन प्रवीण 19 साल का था, इसलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर सकती है। पुलिस के डंडे को देखकर प्रवीण डर जाता है और वो सच कबूल कर लेता है। साथ ही प्रवीण इस हत्याकांड में रिया का भी नाम पुलिस के सामने रख देता है। रिया को जब पता चलता है कि प्रवीण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो वो भी टूट जाती है और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है।
हैरान करने वाली बात थी कि पुलिस ने इस केस में अपना पूरा समय देकर इसे महज 24 घंटे में ही सॉल्व कर लिया था और पुलिस की पूरी छानबीन में रिया और प्रवीण को इस हत्या का दोषी बताया गया। लेकिन सवाल तो अभी भी आपके मन में होगा कि आखिर इन दोनों ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया और कैसे दिया। एक भले इंसान जय कुमार जैन को जान से मारने के पीछे पूरी कहानी की सच्चाई को आइए जानते हैं। जय कुमार जैन की बेटी रिया बंगलुरु शहर के ही एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करती थी। रिया को प्यार करने वाला प्रवीण भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था। प्रवीण के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही कंपनी ने उन्हें कुछ पैसे देकर इस कंपनी से निकाल दिया था। प्रवीण के पिता की नौकरी तो चली गई थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें अच्छे खासे पैसे दिए थे। इसलिए प्रवीण के पिता ने उन सारे पैसे को अपने बेटे के नाम से बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था और उस पैसे से मिलने वाले ब्याज से घर का खर्च चलाया करते थे। इधर रिया और प्रवीण पहले तो कॉलेज में मिले और जब उसे पता चला कि रिया उसी के घर के आसपास से स्कूल आती है, तो फिर उन दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन बात कुछ अजीब थी कि प्रवीण रिया से 3 साल बड़ा था। रिया अभी 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी। वहीं प्रवीण 10वीं पास करके शहर के ही एक प्राइवेट कॉलेज से बीकॉम कर रहा था। इधर रिया का स्कूल प्रवीण के कॉलेज से थोड़ा दूर था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना कम ही होता था। लेकिन फिर भी प्रवीण समय निकालकर रिया से मिलने चला जाता था और जिस दिन मिलने का प्लान नहीं बन पाता था, तो वह दोनों फोन पर ही बात कर लिया करते थे। अक्सर घर पर रिया प्रवीण से फोन कॉल या चैट पे बातें किया करती थी। पिता जय कुमार जैन अपनी बेटी के लंबे लंबे फोन कॉल से थोड़ा चिंतित हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जय कुमार जैन अपनी बेटी पर दबाव नहीं डालते थे। शायद उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। लेकिन लगातार फोन पर बात करने के कारण जय कुमार जैन को शक हुआ और जब उन्होंने रिया के फोन कॉल वाले लड़के के बारे में पता किया, तो पता चला कि वो लड़का उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला प्रवीण कुमार है। जिसके बाद जय कुमार जैन ने रिया को काफी हिदायतें दी और उसे उस लड़के से दूर रहने के लिए भी कहा। लेकिन पिता के मन में अपनी ही बेटी के लिए प्यार उसे कमजोर कर रहा था, इसलिए पिता ने रिया को आराम से ही समझाने की कोशिश की। लेकिन शायद रिया को अपनी जिंदगी में पिता की एडवाइस की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए पिता के लाख समझाने के बाद भी वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण से छुप छुप कर ही सही, लेकिन बातें किया करती थी। रिया भले ही 15 साल की थी, लेकिन वो एक मैच्योर लड़की की तरह हो गई थी, इसलिए रिया सुंदर भी दिखती थी। अक्सर उसकी सहेलियां भी उसकी तारीफ कर दिया करती थी। रिया को अपने परिवार का दबाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ वो हमेशा पढ़ाई लिखाई से ज्यादा फैशन, मॉडलिंग और हॉट लुक वाले कपड़े के बारे में बात किया करती थी। अब तक पिता को अपनी लाडली बेटी पर काफी गर्व हुआ करता था, लेकिन एक दिन रिया ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिसके बाद पिता को अपनी परवरिश पर ही शक होने लगा। दरअसल वो घर से झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ 5 दिनों के लिए मुंबई ट्रिप पर चली गई और वहां जाकर उसने खूब सारी मस्ती की, खूब सारी फोटो शूटिंग करवाई और खूब हॉट कपड़ों में मॉडलिंग कंपटीशन में भाग लिया। यह बात केवल रिया की मां पूजा को ही पता थी, लेकिन बेटी के घर में ना होने के कारण जय कुमार जैन जब पूछने लगे, तो पूजा को भी मजबूरी में बताना पड़ गया कि रिया मुंबई गई हुई है। और जब रिया मुंबई से वापस लौटी, तब जय कुमार जैन को काफी गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बेटी की पिटाई भी की और उसका मोबाइल भी छीन लिया। दरअसल पिता को यह बात पता थी कि रिया अपने सहेलियों के साथ मुंबई गई है, लेकिन जब जय कुमार जैन ने उसकी सहेलियों को फोन किया, तब उसकी सहेली ने बताया कि रिया उसके साथ नहीं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई है। इसके बाद ही वो गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने अपनी बेटी की पिटाई कर दी। अब रिया बचपन के खिलौने और माँ बाप के प्यार को छोड़ चुकी थी और अब उसे अपने माँ बाप के सोच और विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुंबई ट्रिप वाली हरकत के बाद भी रिया की सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ। माँ बाप हमेशा अपनी बेटी रिया के फिक्र में डूबे रहते थे और उसे सुधारने के लिए कभी प्यार से तो कभी डांट से उसे समझाते थे। लेकिन रिया अपनी माँ बाप की चिंता से बेफिक्र होकर हर पल केवल प्रवीण के बारे में ही सोचती रहती थी। वो किसी भी हालत में प्रवीण से दूर नहीं होना चाहती थी। उधर कुछ ऐसा ही हाल प्रवीण का भी था।
रिया पर पाबंदी लगने के बाद भी वह छुपकर मॉल में या साइबर कैफे में प्रवीण से मिलने जाया करती थी। जब जय कुमार जैन अपनी बेटी रिया का मोबाइल छीन लिया, तब प्रवीण ने उसे दोबारा नया मोबाइल लाकर दे दिया। अब रिया चोरी छिपे रात को प्रवीण से बातें किया करती थी, लेकिन पिता भी अपनी बेटी पर लगातार नजर बनाए हुए थे और एक दिन रिया रात को फोन पर बात करते हुए पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद जय कुमार जैन ने उसे एक दो थप्पड़ मार दिया, उसका मोबाइल भी छीन लिया। इस बार पिता का थप्पड़ और मोबाइल छीनने वाली बात रिया के दिल को लग गई और अब रिया के मन में अपने पिता के लिए प्यार नहीं बल्कि आक्रोश भर गया। रिया पिता की हिदायत और रोक टोक से परेशान हो गई थी। रिया ने अपनी सारी बातें प्रवीण से बताई और रोते हुए प्रवीण को कहने लगी कि मैं अपने बाप से परेशान हो चुकी हूँ और मुझे अपनी आजादी चाहिए। पूछताछ में पुलिस के सामने ही रिया ने खुलासा किया कि जब से पिता ने उसके मोबाइल फोन को छीनकर उसे थप्पड़ मारा था, उसी दिन से रिया अपने पिता को मारने की प्लानिंग कर रही थी। मतलब जय कुमार जैन की मौत से 1 महीने पहले ही उन दोनों ने मारने की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन सही मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन सही मौका नहीं मिलने के कारण उनका प्लान दिन बर दिन पोस्टपोन होता जा रहा था। वो दोनों एक इंसान को मारने का सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए वो दोनों लगातार इंटरनेट पर हत्या को दुर्घटना में बदलने की कई सारे वीडियोस भी देखा करते थे और कुछ वीडियो और फिल्म देखने के बाद दोनों ने जय कुमार जैन को मारने की पूरी प्लानिंग बना ली और उन्होंने जय कुमार जैन को मारने का मौका 17 अगस्त को मिल गया। रिया की मां और उसका छोटा भाई एक पारिवारिक समारोह में पुरचोरी जाने वाले थे। जो पिता अब तक अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वही बेटी उसके पीठ पीछे उसकी मौत की साजिश रच रही थी और वो भी सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। जब 17 अगस्त को जय कुमार जैन अपनी पत्नी और बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस घर आए, तो उन्हें रिया का बर्ताव थोड़ा अलग लगा। रिया काफी खुश थी और वो अपने पिता से भी अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। पिता को भी लगा शायद रिया को उसकी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए पिता भी खुश थे और दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद रिया ने अपने प्लान के अनुसार दूध में नींद की 6 गोलियां मिलाकर अपने पिता को दे दी। अपनी बेटी की करतूत से अनजान दूध पीकर आराम से पिता सो गए, लेकिन रिया अपने कमरे में इंतजार कर रही थी कि जय कुमार जैन पर नींद की गोलियों का असर कब शुरू होगा। थोड़ी देर बाद रिया अपने पिता के कमरे में आती है, अपने पिता को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नींद की गोलियों का डोज लेने के कारण शायद जय कुमार जैन मरी हुई लाश की तरफ बेहोश हो चुके थे। पिता को बिस्तर पर अचेत पड़ा देख रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत प्रवीण को फोन करके अपने घर पर बुला लेती है। प्रवीण भी प्लान के अनुसार अपने साथ एक धारदार चाकू लेकर रिया के घर पहुंच जाता है। इधर रिया ने भी अपने किचन से चाकू निकाला और दोनों ने जय कुमार जैन के शरीर पर वार करना शुरू कर दिया। दोनों ने सबसे पहला वार जय कुमार जैन के शरीर के बॉडी पार्ट पर किया, जहां इंसान की मौत जल्द से जल्द हो जाए। बेहोशी की हालत में जय कुमार जैन ना तो विरोध कर सकते थे और ना ही अपना बचाव। जय कुमार जैन दूध पीकर एक प्यारी सी नींद में सोए थे ताकि अगली सुबह उठकर सुबह का सूरज देखें, लेकिन शायद उनकी बेटी रिया को यह मंजूर नहीं था और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता की मौत को खौफनाक तरीके से अंजाम दे दिया। अपने पिता को मारने के बाद वहां की चादर, दीवारें और कमरे का फर्श पूरी तरीके से खून से सन चुका था। दोनों जय कुमार जैन की लाश को कमरे से घसीटते हुए बाथरूम तक ले गए और सबूत मिटाने के लिए दोनों ने फर्श और दीवार पर पड़े खून के छींटों को साफ कर दिया। चादर को वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए डाल दिया। कमरे की सफाई करने के बाद दोनों के सामने एक डेड बॉडी थी, जिसे ठिकाने लगाना आसान काम नहीं था। इसलिए 18 अगस्त की सुबह रिया घर से निकली और पेट्रोल से भरी 3 बोतलें लेकर वापस घर पहुंची और बाथरूम में मरे पड़े पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। खैर, जय कुमार जैन के शरीर पर पेट्रोल छिड़कने के बाद जब माचिस की जलती हुई तिली उनके शरीर से जाकर टकराई, तो आग की ऐसी लपटें उठने लगी, जिसे देखकर जय कुमार जैन के पड़ोसी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन करके आग लगने की खबर दी। इधर रिया और प्रवीण नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों से मदद मांगना शुरू कर दी और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लोगों और पुलिस को एक झूठी कहानी बनाकर सुनाई, जिसमें रिया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लगी, जिससे पापा झुलसकर बाथरूम में ही मर गए।
इस तरह दोनों ने हत्याकांड को दुर्घटना का रूप दे दिया और कुछ समय के लिए पुलिस वालों को भी ऐसा ही लग रहा था कि यह कोई हत्या नहीं बल्कि दुर्घटना है। लेकिन फॉरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को दाल में कुछ काला लगा और केवल कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। जब अपने पिता के अंतिम संस्कार में रिया को बुलाया गया तो उसने वहां आने से मना कर दिया, जिससे साफ साबित होता था कि रिया के मन में अपने पिता को मारने का कोई अफसोस या पछतावा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रवीण के माता पिता को इस प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रवीण ने भी अपने बयान में खुलासा किया कि उसने जय कुमार जैन को मारकर अपना बदला लिया है, क्योंकि बेटी के पकड़े जाने के बाद उसने मुझे धमकी देते हुए रिया से दूर रहने को कहा था। साथ ही प्रवीण बताता है कि जय कुमार जैन हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए अक्सर वो रिया को मारा करते थे और यह बात प्रवीण को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और अंत में प्रवीण ने रिया को अपने पिता की प्रताड़ना से बचाने का फैसला किया और इस तरह दोनों ने मिलकर एक खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर इस केस की चार्जशीट फाइल करके रिया को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कोर्ट में सारे सबूतों और गवाहों के साथ पेश किया गया और कोर्ट के आदेश के बाद रिया को बाल सुधार कारावास भेज दिया गया। लेकिन प्रवीण बालिग था, उसकी उम्र 19 वर्ष थी, इसलिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए प्रवीण को हत्या का आरोपी बताते हुए उसे जेल भेज दिया गया। प्यार में पड़े दोनों इंसानों ने एक भले इंसान की हत्या करने के लिए एक परफेक्ट मर्डर प्लान बनाया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में जेल की रोटियां लिखी थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बेस्ट क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।